बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुलाई के करंट अफेयर हम डिस्कस करेंगे आज। बहुत सारे इंपॉर्टेंट इवेंट हुए हैं जिनके बारे में पीपीएससी एफपीएससी में सवाल बन सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन अजरबैजान प्रेसिडेंट विजिटेड पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का हाल ही में विजिट किया है अजरबैजान के प्रेसिडेंट ने। एक तो इसकी डेट पूछी जा सकती है, दूसरा आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो अजरबैजान का इस वक्त प्रेसिडेंट है वो कौन है। तो याद रखिएगा बेटा, एक तो इसकी आपने डेट याद रखनी है, 11 और 12 जुलाई, 2 दिन का ये विजिट था। 11 और 12 जुलाई को जो है ना जी ये पाकिस्तान आए हैं, तशरीफ लाए हैं। इनका नाम है जी हमारे पास इल्हाम अलावीफ। इल्हाम अलावीफ साहब जो है इनका नाम है, प्रेसिडेंट जो हैं ये काफ़ी दिनों से बैठे हुए हैं, खबरों में रहते हैं, अक्सर इनके बारे में सवाल बनता है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने क्या किया, ने जिन्हें वेलकम किया। ये भी सवाल बनता है बाज़ दफ़ा कि किसने वेलकम किया, फॉरेन मिनिस्टर ने किया है या फिर प्राइम मिनिस्टर ने किया है इस तरह से, या फॉरेन सेक्रेटरी का वो कह देता है। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद विजिट किया है इन्हें। अब जरा थोड़ा सा अजरबैजान के बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि अजरबैजान एक इम्पॉर्टेंट इस्लामी कंट्री है। ये बेटा आपको नज़र आ रहा होगा कैस्पियन सी। ये हमारे पास कैस्पियन सी जो है ये दुनिया की सबसे बड़ी लेक है, ओवरऑल भी सबसे बड़ी है, और साल्टी वाटर की बात करेंगे तो उसमें भी सबसे बड़े। तो साल्टी वाटर है कैस्पियन सी हमारे पास, बेसिकली ये लेक है। तो इसके यहाँ पे वेस्टर्न साइड के ऊपर ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये हमारे पास कंट्री है सारे का सारा अजरबैजान। ये हमारे पास अजरबैजान है, तो इसे आप कैस्पियन कंट्री भी कहते हैं अजरबैजान को। तो इसका बेटा कैपिटल जो है हमारे पास बाकू है। अजरबैजान का कैपिटल क्या है हमारे पास, इस्लामी मुल्क है। रशिया से आज़ाद हुआ, ये भी रशिया से बेटा आज़ाद हुआ था जब यूएसएसआर टूटा था, उस वक्त ये रशिया, ये ऊपर सामने रशिया नजर आ रहा है आपको। करेंसी इसकी बेटा अक्सर पूछ ली जाती है, तो मनात है इसकी करेंसी। अब यहाँ पे बेटा एक इशू है नगोर्नो कराबाख का। नगोर्नो कराबाख जो कन्फ्लिक्ट है 1988 से शुरू हुआ था। ये वाला एरिया, ये जो आपको नजर आ रहा है, ये नीचे वाला देखिए, इधर नीचे क्या लगता है हमारे पास, ईरान है। ये हमारे पास ईरान है। तो ये वाला जो एरिया है यहाँ पे दरमियान में जो मुल्क है, इसका नाम है आर्मीनिया। तो आर्मीनिया के साथ अजरबैजान की, आर्मीनिया क्रिश्चियंस का कंट्री है, मुसलमान नहीं है, हम भी इसे नहीं मानते हैं, मतलब हमारे इनके साथ कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं है आर्मीनिया के साथ, क्योंकि टर्की भी इसके खिलाफ है और अजरबैजान भी इनके खिलाफ है। हमारा अजरबैजान के साथ अच्छा ताल्लुक है, इधर हमारे पास यहाँ टर्की लगता है। टर्की के भी जो है ना आर्मीनिया को वो नहीं मानता, अजरबैजान को मानता है। तो यहाँ पे अजरबैजान के इस इशू के ऊपर, ये वाला जो इलाका, इसे कहते हैं नगोर्नो कराबाख। क्या कहेंगे इसे हम, नगोर्नो कराबाख। इस इलाके के ऊपर इशू था बड़े अरसे से, 1988 तक, जो अभी जाके कुछ हद तक सेटल हो गया है। 2020 में यह जंग भी हुई थी नगोर्नो कराबाख के ऊपर, अजरबैजान ने अटैक करके अपना बहुत सारा एरिया छुड़ाया था। तो सवाल यहाँ से ये बनता है कि नगोर्नो कराबाख का जो हमारे पास कन्फ्लिक्ट है किन दो मुल्कों के दरमियान में, अजरबैजान और आर्मीनिया के दरमियान में। इसके ऊपर जो हक तस्लीम किया गया यूएनओ की तरफ से, वो अजरबैजान का किया गया कि ये जो इलाका है अजरबैजान का है, लेकिन इसके ऊपर कंट्रोल जो कब्जा था किसका था, आर्मीनिया का था। अभी 2020 में जो जंग हुई थी अजरबैजान और आर्मीनिया के दरमियान में, तो बहुत सारे इलाका यहाँ से आज़ाद करवा लिया गया। ये थोड़ा सा बेटा अजरबैजान के हवाले से इंट्रोडक्शन था, उम्मीद करता हूँ मैं आपको समझा पाया हूँ। आगे चलते हैं जी। प्रेसिडेंट ऑफ यूएन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज विजिटेड पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का विजिट किया किसने जी, यूएनएचसीआर जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है, उसके प्रेसिडेंट ने क्या किया जी, पाकिस्तान का विजिट किया है। तो कौन सी डेट को किया बेटा, ये याद रखना, 9 जुलाई। 9 जुलाई को ये पाकिस्तान आया, 3 दिन का इनका विजिट था। शहबाज शरीफ के साथ आप इनकी तस्वीर देख रहे हैं, तो इनके बारे में आपने सवाल ये याद रख रहे हैं, इनके जो है ना जी नाम क्या है, नाम भी आपने याद रखना है। तो इनका नाम है जी फिलिपो ग्रांदी। फिलिपो ग्रांडी साहब हैं जी, ये इनका जो है ना ये क्या है जी, प्रेसिडेंट है किसके जी, यूएनएचसीआर। अब यूएनएचसीआर के हवाले से जरूर एक या दो सवाल बनते हैं। एक तो इसका एब्रीविएशन यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज। ये जो मुहाजिर हैं, मुहाजिरों का आपको पता है पाकिस्तान का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हम बहुत बड़ी पॉपुलेशन को क्या कर रहे हैं जी, होस्ट कर रहे हैं, जो अफगानी हैं पाकिस्तान में। तो असल में ये अफगानियों के लिए हमने जो बंदोबस्त किया है पाकिस्तान में, उनके लिए जो हमने अरेंजमेंट की है, उन्हें चेक करने के लिए, देखने के लिए आया है क्या इंसानी हकूक की पामालियाँ तो नहीं हो रही हैं। तो ये बड़ा हमारे पास बनी थी यूएनएचसीआर 1950 के अंदर, जनेवा में, स्विट्जरलैंड में। और इसका हेडक्वार्टर भी अक्सर पूछ लिया जाता है, जनेवा में ही है, स्विट्जरलैंड में ही।
जेनेवा आपको पता है कि सिटी है किसका, स्विट्जरलैंड का, यूरोप का एक सिटी कंट्री है स्विट्जरलैंड, उसका जो कैपिटल है वो क्या है हमारे पास, इसका यूएनएचसीआर का जो कैपिटल है वो हमारे पास जेनेवा है, जेनेवा में ही है। तो 1950 में ये बनी थी बेटा, याद रखिएगा। ये रेफ्यूजीज के हवाले से, मुहाजिरीन के हवाले से जो है ना जी ये ऑर्गेनाइजेशन है, यूएन का ये आप कह लेंगे सब ऑर्गेनाइजेशन है, इस तरह से आप इसे कह सकते हैं। आगे जी हमारे पास नेटो की समिट हुई है 2024 की। नेटो के ऊपर एक अलग से लेक्चर में बना चुका हूं, मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है, वो देख लीजिएगा। तो नेटो की जो रिसेंट 2024 की समिट हुई है बेटा, किधर हुई है, वाशिंगटन डीसी में हुई है, यूएसए में हुई है। यूएसए का याद रखिएगा, अमेरिका में हुई है। नेटो आपको पता 1949 में बनी थी। ये दुनिया का वाहिद मिलिट्री अलायंस है, पूरी दुनिया का ये वाहिद क्या है जी, मिलिट्री अलायंस है। ये रशिया के यूएसएसआर के खिलाफ बनाया गया था। हेडक्वार्टर इसका ब्रसेल्स में है। और अब इसके मेंबर कंट्रीज हो गए 32। ये सवाल बनेगा, अब इसके मेंबर कंट्रीज कितने हो गए बेटा, 32 हो गए हैं, 32 हो गए हैं। आखिरी मुल्क जिसने इसे ज्वाइन किया 2024 में वो हमारे पास स्वीडन है। स्वीडन, इससे पहले फिनलैंड ने ज्वाइन किया था 2023 में। तो इस तरह से 32 इसके मुल्क हो गया। 1949 में ये बनी थी ब्रसेल्स में, बेल्जियम में क्या इसका हेडक्वार्टर है। तो ये बाइडेन साहब मौजूद हैं जी, ये बाइडेन, जो बाइडेन जो प्रेसिडेंट है यूएसए के। तो इन्होंने क्या किया जी, वाशिंगटन डीसी में होस्ट किया है नेटो की समिट को। नेक्स्ट है जी हमारे पास वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया गया है जी। ये सवाल बनता है अक्सर पीपीएससी के एग्जाम में, बहुत दफा रिपीट हुआ है। तो जुलाई 11 को हर साल मनाया जाएगा। जुलाई 11 को हर साल जो है ना जी मनाया जाता है पॉपुलेशन डे। आपको दुनिया की जो पॉपुलेशन है बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, वो कंट्रोल हो ही नहीं रहा। देखें प्लेनेट को किस तरह से तस्वीर में भी दिखाया गया है। तो बेटा ये 2024 का जो मनाया गया है, इसे सेलिब्रेट जो किया गया, ये इसका जो थीम था वो क्या था, ये इंपॉर्टेंट है। एक तो कौन सी डेट को मनाया जाता है, हर साल 11 जुलाई को मनाया जाएगा पॉपुलेशन डे, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। इसका 2024 का जो थीम है, ये करंट अफेयर में आ सकता है, लीव नो वन बिहाइंड, किसी को पीछे नहीं छोड़ना, काउंट एवरीवन, हर एक को गिनना है। पॉपुलेशन में अब काउंट करते हैं ना, तो इसका थीम भी याद रखिएगा, लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन, ये याद रखिएगा बेटा। नेक्स्ट है जी हमारे पास ईरान में इलेक्शन हुए हैं। ईरान में बेटा इलेक्शन हुए हैं 5 जुलाई को, 5 जुलाई को इलेक्शन हुए, याद रखिएगा। अच्छा, इसमें 2 डेट थी। पहली दफा जो इलेक्शन हुए वो 28 जून को हुए, जिसके अंदर कोई भी जो है ना मेजोरिटी नहीं ले सका। उसके बाद जो है 51% से ज्यादा नहीं ले सका। उसके बाद फिर 5 जुलाई को दोबारा से हुए। तो अब आपने 5 जुलाई वाले काउंट करने हैं। तो 5 जुलाई को फाइनली इलेक्शन हुए और उसका जो रिजल्ट आया बेटा, वो मुसाद पिज़ेक्शियां साहब हैं, जिन्होंने 55% वोट ली है। इन्होंने जो ईरान में वोट पड़े हैं उनका 55% है ये। तो टर्न आउट रहा है 39.9, मतलब 40%। ये सवाल भी बन सकता है कि जो ईरान में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए उनका ओवरऑल टर्न आउट कितना रहा, कितना परसेंट लोगों ने वोट किया। तकरीबन 39.93 या फिर से आप 40% कहेंगे लोगों ने टोटल वोट किया। उसमें से 55% जो है ना वो लिया किसने, मसूद पिज़ेक्शियां साहब ने लिए हैं, और सईद जिलानी साहब ने 45% लिए हैं। तो इस तरह से जो है ना जी ये 5 जुलाई को इनके इलेक्शन हुए। 30 जुलाई को मेरे ख्याल से इन्होंने हलफ लेना है नए प्रेसिडेंट का। यहाँ पे ईरान में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, डायरेक्ट वोट होते हैं प्रेसिडेंट के लिए। तो ये 2 ही आगे थे, बाकी जो लोग थे उनके वोट कम थे। तो आपको पता है ईरान के ऊपर भी अलग से मैं वीडियो बना के अपलोड कर चुका हूँ। ईरान के जो है ना जिस तरह से वहाँ पे अली ख़ामनेई साहब बैठे हुए हैं इस वक्त, जो उनके सुप्रीम कमांडर हैं, सुप्रीम लीडर हैं, अल्टीमेट जो अथॉरिटी है ईरान की वही है। उसके बाद वहाँ पे प्रेसिडेंट होता है। तो इस तरह का जो है ना ये हमारे पास निज़ाम है। तो ये बड़े ज़बरदस्त किस्म के आदमी है। तो ये थोड़ा सा जो है ना आप कह सकते हैं कि लिबरल जो लोग हैं उनकी तरफ इनका जो झुकाव है वो ज़्यादा है। वो जो मजहबी एक होता है ना, मतलब है कि जिस तरह से पहले गवर्नमेंट थी उसके थोड़ा सा ये मतलब है कि थोड़ा सा इसमें पॉलिसी में तब्दीली आएगी, मेजर पॉलिसी तो वही चलेंगी। तो इस तरह से ये एक अच्छा शगुन है इसके लिए, ईरान के लिए। तो इस तरह से बेटा ये ईरान के इलेक्शन के हवाले से सवाल 2-4 क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे चलती हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास SCO की समिट हुई है। SCO पे भी मैं अलग से एक लेक्चर बना के अपलोड कर चुका हूँ, सारा मैंने उसमें ब्रीफ किया है मैप के अंदर। इसका मोटो क्या था, ये कब बनी थी, क्या है क्या नहीं। तो SCO बेटा जो बनी थी बेटा याद रखिएगा, ये हमारे पास 2001 में बनी थी। 2001 में बनी, इससे पहले ये हमारे पास शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन थी। ये हमारे पास शंघाई, हाँ हमारे पास बल्कि शंघाई 5 थी ये हमारे पास। इससे पहले SCO तो अभी है ना, इससे पहले ये थी हमारे पास शंघाई 5। तो 5 मुल्क थे इसमें। फिर जो है जी 2001 में इसमें हमारे पास आ गया कौन,
उज्बेकिस्तान आ गया, शंघाई 6 करने के बजाय इन्होंने क्या किया, फिर इसे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कर दिया, SCO कर दिया। पाकिस्तान और इंडिया भी 2017 में इसमें शामिल हो गए थे। इस तरह से 8 मेंबर हो गए थे। और उसके बाद जो है ना, जब देखिए ईरान आ गया था बाद में। अब जो है ना जी, ये जो समिट हुई है अस्ताना में, एक तो कहाँ हुई है याद रखिएगा, अस्ताना में हुई है, कजाकिस्तान ने होस्ट किया है। तो 3 और 4 जुलाई 2024 को, 3 और 4 जुलाई 2024 को हुई है ये। और इसमें बेलारूस जिसे हम कहते हैं, वो इसका 10वां मेंबर बना है। तो सवाल ये बनेगा कि SCO के इस वक्त मेंबर कितने हैं, तो अब 10 हो गए हैं बेटा। अब कितने हो गए हैं, 10 हो गए हैं। पाकिस्तान और इंडिया भी इसके, देखें ये इंडिया प्रेसिडेंट मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब है, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब मौजूद हैं, ये जो है ना आप देखें जी पुतिन साहब मौजूद हैं, मिस्टर शी मौजूद हैं। तो ये जो है ना जिस तरह से जो है ना ये अब 10 इसके क्या हो गए हैं जी, मेंबर कंट्रीज हो चुके हैं। 24वां ये जो है ना क्या था जी, एनुअल जो है ना क्या था जी, हेड ऑफ द स्टेट का जो था क्या था जी, ये मीटिंग थी, आस्ताना में हुई है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब भी की हुई। सवाल ये भी बन सकता है कि जी बताएं, जो SCO की समिट हुई है उसमें पाकिस्तान की तरफ से किसने शिरकत की है, फॉरेन मिनिस्टर गया है, फॉरेन सेक्रेटरी गया है, या फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब गए हैं। तो इस तरह से, या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब गए, इस तरह से सवाल बन सकते हैं आपके। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब खुद मौजूद हैं, याद रखिएगा, शहबाज शरीफ साहब। तो ये 3-4 सवाल बन सकते हैं। SCO के बारे में मैंने आपको बता दिया, 2001 में बनी थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो बीजिंग में। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की वजह से, तो कैपिटल क्या है, शंघाई में। शंघाई में नहीं है बेटा, इसका बीजिंग में कैपिटल है। ठीक हो गया जी। ये 5-7 सवाल यहाँ से आपके बन सकते हैं। उसके बाद है जी हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है FATF के हवाले से है। FATF जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स 1989 में ये बनी थी। 1989 में बेटा ये बनी थी। और इस वक्त इसके मेंबर कंट्रीज जो है वो 39 हैं। और इसकी आपको पता है 3 लिस्ट होती है, व्हाइट लिस्ट, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट। तो इसमें देखें कि पाकिस्तान भी ग्रे लिस्ट में रहा, और पिछले साल निकला है 2023 में निकला है पाकिस्तान इसकी ग्रे लिस्ट से। ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए हमें 12 वोट चाहिए होते हैं। अक्सर सवाल पूछता है पेपर में, कितने वोट चाहिए होते हैं, 12 वोट चाहिए होते हैं। तो ये जो टेरर फाइनेंसिंग होती है, या ये जो मतलब है कि इलीगल मनी लॉन्ड्रिंग जिसे हम कहते हैं, मनी का जो ट्रांसफर होता है इलीगल, इसके हवाले से नजर रखता है कि ये जो पैसा ट्रांसफर हो रहा है, या ये जो टेररिज्म को जो पैसा जा रहा होता है मुख्तलिफ तरीकों से, उसे मॉनिटर करता है। कौन से मुल्क के अंदर ज्यादा पैसा ब्लैक होके दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो इसके ऊपर ये नजर रखता है। तो इसके जो अभी प्रेसिडेंट है वो चेंज होने जा रही हो गई है, बल्कि इससे पहले थे हमारे पास टी राजा कुमार ऑफ सिंगापुर, सिंगापुर से थे टी राजा कुमार ऑफ सिंगापुर। ये चले गए हैं, अब 1 जुलाई 2024 को नए आए हैं। तो कौन आए हैं जी हमारे पास, एलिजा डी अंडा मद्राजो। ये मेक्सिको से हैं बेटा, याद रखिएगा। ये कहाँ से हैं, मैक्सिकन हैं ये। इससे पहले जो है ना जी, ये आप देखें कि हमारे पास वाइस प्रेसिडेंट थी FATF की, इससे पहले वाइस प्रेसिडेंट थी ये। तो अभी ये क्या बनी है जी, प्रेसिडेंट बनी है। 2024 से लेकर 2026 तक ये रहेंगी। 1 जुलाई 2024 में ये आई है, और ये जो है ना जी 30 जून 2026 तक रहेंगे। अगले 2 सालों तक जितने भी सवाल आएंगे उनमें यही के बारे में पूछा जाएगा। तो एक बार याद कर लें, जान छूट जाएगी। तो ये क्या होंगे जी, FATF की नई प्रेसिडेंट हैं। अब 1 जुलाई 2024 से आए, 2026 तक रहेंगे। मैक्सिको से इनका ताल्लुक है। इससे पहले कौन था जी, ये भी सवाल बन सकता है, किसके सक्सेसर हैं, इस तरह सवाल बन जाएगा आपसे। तो राजा कुमार ऑफ सिंगापुर थे पहले, जो थे 2 साल वो रहे, अब वो चले गए, तो अब ये आ गए। ठीक हो गया जी, FATF का हो गया क्लियर आपको। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास UK में इलेक्शन हुए हैं जी, बरतानिया में भी इलेक्शन हुए हैं। बरतानिया में 4 जुलाई को हुए हैं, ईरान में 5 जुलाई को। डेट याद रखिएगा, इनकी डेट भी पूछ ली जाएगी आपसे, क्योंकि इंपॉर्टेंट कंट्री है ये। तो यहाँ पे UK पे जो है जी प्राइम मिनिस्टर तब्दील और हुआ है। तो इसमें आप ये देखेंगे कौन आया है जी, अब आया जी हमारे पास केयर स्टारमर साहब आए जी, केयर स्टारमर साहब आए हैं जी। इन्होंने जो इनका ताल्लुक कौन सी पार्टी से, लेबर पार्टी, सवाल बनेगा। इससे पहले कंजर्वेटिव पार्टी बैठी हुई थी, 2010 से चलती आ रही थी, 14 सालों का इनका जो टेन्योर था वो खत्म हुआ। ये हमारे पास पिछले ऋषि सुनाक साहब हैं जी, कंजर्वेटिव पार्टी से इनका ताल्लुक था, ऋषि सुनाक साहब का। ये प्राइम मिनिस्टर थे पिछले। इनकी पार्टी बुरी तरह से हारी है, सिर्फ 121 वोट सीट ले चुकी है 650 में से, लेने में कामयाब हुई है। जबकि ये हमारे पास स्टैमर साहब हैं जी, केयर स्टैमर साहब, तो इन्होंने 411 वोट लिए, इनकी पार्टी ने 600
50 में से तो 326 वोट चाहिए थे हुकूमत बनाने के लिए, उससे कहीं ज्यादा इनके पास वोट हैं। तो 5 जुलाई को जो है ना जिन्होंने क्या किया है जी, हलफ उठाया। इन्होंने जो 4 जुलाई को इलेक्शन हुए, 5 जुलाई को ये इन्होंने क्या किया जी, हलफ उठाया है, यूके के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ठीक हो गया जी। यूके में आपको बताया कि 2 हाउस हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड और हाउस ऑफ कॉमन। हाउस ऑफ लॉर्ड में 785 सीटें हैं, जिसमें वो जो लॉर्ड्स हैं वो इलेक्शन नहीं होता उनका, जिस तरह हमारा सेनेट है वैसे ही है, मतलब नॉमिनेशन होती है मुख्तलिफ बेसिस पे, पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल बेसिस पे। जबकि हाउस ऑफ कॉमन जो है ये उनकी पार्लियामेंट है किस्म का, आप इस तरह कह लेंगे, जिस तरह हमारी नेशनल असेंबली है 650 सीटें हैं टोटल, जिस तरह हमारी 336 है। ठीक हो गया जी। इस तरह से थोड़ा सा ये इसके बारे में जरूर याद रखना है आपने। तो ये बड़ी तब्दीली हुई है यूके के हवाले से, बरतानिया के हवाले से। नेक्स्ट है जी हमारे पास पाकिस्तान के हवाले से 2-3 हम जरा देख लेते हैं। तो फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट जो है, इनका जो है नाम है जी क्या, जस्टिस आलिया नीलम साहिबा है जी। जस्टिस आलिया नीलम साहिबा जो है नई क्या बनी है जी, लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस बनी है। ये बिल्डिंग है लाहौर हाई कोर्ट की, और इन्होंने 11 जुलाई को क्या किया जी, अपना चार्ज संभाला। 11 जुलाई को इन्होंने चार्ज संभाला। ये आई है डेट, शायद आपसे ना पूछा जाए, लेकिन ये इनका नाम याद रखना है आपने, और कोर्ट का याद रखना, लाहौर का, सिंध का, या कहां से, इस तरह से वो बनेगा आपसे। ठीक हो गया जी। उसके बाद आगे क्वेश्चन है जिसमें देखें कि ये आपको नजर आ रहे हैं जी दरमियान में शाहिद खाकान अब्बासी साहब, जो कि पाकिस्तान के साबका प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। पाकिस्तान के साबका प्राइम मिनिस्टर साहब हैं जी। इन्होंने क्या, आपको एयर ब्लू है मेरे ख्याल से इनकी जो एयरलाइन है, एयरलाइन भी इनकी अपनी है, आपको पता है, बड़े जबरदस्त किस्म के इंसान हैं जी। तो ये क्या, इन्होंने क्या किया, अपनी नई पार्टी का ऐलान किया। इसने कहा कि पाकिस्तान में एक से ज्यादा पार्टी होनी चाहिए, ये जो पार्टीज पहले से मौजूद है पाकिस्तान को बरानों से नहीं निकाल सकती, हम एक नई पार्टी बनाएंगे। हम ख्याल लोगों को इन्होंने इकट्ठा किया है, और उसके बाद इन्होंने क्या किया जी, पार्टी लॉन्च कर दी है। तो पार्टी का नाम याद रखिएगा, क्या है जी, अवाम पाकिस्तान। अवाम पाकिस्तान जो है ना इनकी पार्टी का नाम है। इससे अच्छा नाम हो सकता था अगर ये इसके ऊपर थोड़ा सा सोचते बैठ के, अट्रैक्टिव सा, लेकिन उन्होंने जो है ना जी क्या किया, जिन्होंने कहा जी अवाम पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो अवाम है वो ही क्या है, पाकिस्तान है। पाकिस्तान के अवाम की सुपरमेसी होनी चाहिए। अभी तो नारा यही है, आगे देखते हैं चल के क्या होता है। तो इसे जो है ना किसने लॉन्च किया है जी, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने किया है। तो इसके बारे में सवाल बन सकता है कि रिसेंटली शाहिद खाकान अब्बासी ने कौन सी पार्टी को लॉन्च किया है। तो याद रखिएगा अवाम पाकिस्तान इनकी पार्टी का नाम है। तो ये कुछ इवेंट थे मेजर मेजर जो मैंने आपके साथ शेयर किए। अभी जुलाई जो है ये चल रहा है, आगे चल के जो इवेंट होंगे इंशाल्लाह वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि अभी एग्जाम होने जा रहे हैं 27-28 को, कुछ पीपीएससी के भी और 2 अगस्त से एफपीएससी के भी होने जा रहे हैं। तो करंट अफेयर जो है ना हमने आपके साथ शेयर किए हुए हैं, मेरे ख्याल से दिसंबर 2023 से ऑनवर्ड जितने अभी ये 6-7 महीने गुजरे हैं, इनके मंथली जो है ना आपको नेशनल इंटरनेशनल इसी तरह से बेहतरीन करके ब्रीफ करके आपको करंट अफेयर प्रोवाइड किए गए हैं। सुना करें, सुन के क्वेश्चन को, स्टेटमेंट को लिखा करें। हमेशा जब आप खुद के नोट्स बनाते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको याद भी रह जाती हैं। तो उम्मीद करता हूँ बेटा ये मैं जो है ना आपको समझा पाया हूँगा, ये ब्रीफ कर पाया हूँगा। इस तरह से हमारा लेक्चर अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।